कृष्ण यजुर्वेदीय योग कुंडली उपनिषद में तृतीय अध्याय के अंतर्गत खेचरी मेलन अर्थात खेचरी विद्या के सिद्धि के लिए आवश्यक मंत्रों का उल्लेख हुआ है। तदुपरांत जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति एवं आत्मदर्शन आदि विषयों का प्रतिपादन मार्मिक ढंग से हुआ है। अभी तृतीय अध्याय का शुरू करते हैं। अथे मेलन मंत्र ह्रीं भम सम मम पम सम छम पद्मज उपाच अमावस्या च प्रतिपात पौर्णमासीं च शंकरः अस्याः का वर्ण्यते संज्ञा एतदाख्या हि तत्वतः। ब्रह्मा जी ने कहा, खेचरी का मिलन मंत्र ह्रीं भम सम मम पम सम छम है। हे शंकर जी, कृपा करके आप हमें यह बताएं कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है। आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाश रहित अमावस्या की तरह, द्वितीय चरण में प्रतिपदा अर्थात अल्प प्रकाश की तथा तृतीय चरण में पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश की तरह होती है। वही कल्याण की स्थिति होती है। इसे ही आत्मदर्शन की प्रतीति कहते हैं। कामेन विषयाकांक्षी विषयात् काम मोहितः द्वावेव संत्यजे नित्यम निरंजन मनुपाश्रये। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएं बढ़ती जाती है। इसीलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान लगाते हुए ही विशुद्ध परमात्म भाव की प्राप्ति की जा सकती है। अपरम संत्यजेत सर्वम यदिच्छेदात्मनोहितं शक्ति मध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तिश्च मध्यगम। अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति कुंडलनी के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए। मन को चेतना सत्ता शक्ति के मध्य स्थित करना स्व का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास होता है तो शरीर को कहीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में वास पूरी तरह स्थिर होना न सधे, तब तक प्रयत्नपूर्वक उपवास चेतना में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय एवं संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है। मनसा मन आलोक्य तत् त्यजेत परम पदम मनम एव हि बिंदुश्च उत्पत्ति स्थिति कारणम। मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन की बिंदु ईश्वर है और वही जगत प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है। जिस प्रकार दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। जो भी बंधन है मन में है, बिंदु में नहीं। जो शक्ति सूर्य और चंद्र अर्थात ईरा पिंगला नारियों में स्थित है, वही बंधन कारक है। यह जानकर उन ब्रह्मा विष्णु रूत ग्रंथियों का भेदन करके प्राण वायु को सुषुम्ना में गतिमान करना चाहिए, जो इन दिनों के मध्य में स्थित है, जो इन दोनों के मध्य में स्थित है। स्थित्वा वासौ वंदवस्थाने घ्राणरंध्रे निरोधयेत वायुं बिंदुं समाख्यातं
सत्यम प्रकृतिमेव च। बिंदु स्थान में प्राण को रोककर वायु का निरोधक नासिका के द्वारा करना चाहिए। बिंदु सत्य एवं प्रकृति का विस्तार यह प्राण वायु ही है। सच्चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत् सुखमंडलम मूलाधारम स्वाधिष्ठानम मणिपुरम तृतीयकम अनाहतम विशुद्धिम च आज्ञाचक्रम च षष्ठकम आधारम गोदमित्युक्तम स्वाधिष्ठानम तुलैंगिकम मणिपुरम नाभिदेशम हृदयस्थानमनाहतम विशुद्धि कंठमूले च आज्ञाचक्रम च मस्तकम। सतचक्रों को जानकर उसे भेद कर सुखमंडल सहस्रार चक्र में प्रवेश करें। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा ये छह चक्र कहे गए हैं। गुदा स्थान के समीप मूलाधार, लिंग के समीप स्वाधिष्ठान, नाभि मंडल में मणिपुर, हृदय में अनाहत, कंठमूल में विशुद्ध चक्र एवं मस्तक में आज्ञा चक्र स्थित होता है। सत चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को आकर्षित करके मुखमंडल अर्थात परम आनंदमयी सहस्रार चक्र में प्रवेश करें और उसे ऊर्ध्वगामी दिशा में नियोजित करें। एवं समभ्यसेद वायु स ब्रह्मांड मयो भवेत्। इस तरह अभ्यसित होकर प्राण ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है, अर्थात ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। समुचित रूप से चित्र, प्राण, वायु, बिंदु एवं चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगियों को परमात्मा से एकाकार होकर समाधि अवस्था में पहुंचकर अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े हुए वह प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास किए हुए योग विद्या का प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए हुए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक उसी तरह से शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश तब तक बाहर नहीं दिखता जब तक गुरु मुख होकर इस शरीर रूपी घट का भेदन नहीं किया जाता। कर्णधार नाविक रूप गुरु ही इस संसार सागर से पार होने का उपाय श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठ वासना अर्थात उच्च आदर्शवादी महत्वाकांक्षा एवं निरंतर अभ्यास के द्वारा अर्जित शक्ति के माध्यम से ही भवसागर को पार किया जा सकता है। शरीर में स्थित वाणी परा रूप में अंकुरित होती है, पश्यंती रूप में द्विदल 2 पत्ते होती है, मध्यमा में मुकुलित खिलती है और बैखरी रूप में आकर पूर्ण विकसित प्रकट हो जाती है। इस वाणी का जिस तरह से प्राकट्य होता है उसी क्रम में वह विलीन भी हो जाती है। उस वाणी का ज्ञान देने वाला मैं ही अंतः स्थित परम देव हूँ। इस तरह निश्चित रूप में समझकर जो उसके अनुरूप आचरण करता है, अहम ब्रह्मास्मि, उसे अच्छा या बुरा कोई भी शब्द कह दिया जाए तो वह व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ ये 3 तरह के पिंड कहे गए हैं। विराट, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर 3 ब्रह्मांड एवं भू भुवः स्वः क्रमशः ये 3 लोक कहे गए हैं। ये सभी अपनी उपाधियों के समाप्त होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में तप्त होकर अपने कारणों के मूल स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। परमात्मनि लीलम तत्परम ब्रह्मैव जायते ततः स्थिति मिते गंभीरम न तेजो न तमस्ततम। यह जीव परमात्मा से एकाकार होकर परम आगम गंभीर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस समय इसका ऐसा रूप होता है जिसको न तो प्रकाश कहा जा सकता है न अंधकार ही कहा जा सकता है। उस समय एकमात्र
नाम रहित सत्स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है। उससे मध्यस्थ अंतःकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह ध्यान करके आगे भी निरंतर अंगुष्ठ मात्र धूम रहित ज्योति स्वरूप प्रकाशमान कुटस्थ शाश्वत एवं अव्यक्त अविनाशी आत्म तत्व का अंतःकरण में ध्यान करते रहना चाहिए। विज्ञानात्मा तथा देहे जागृत स्वप्न सुषुप्तितः। मूलतः आत्मा विज्ञान विशिष्ट ज्ञान रूप होता है, परंतु शरीर प्राप्त होने पर वह माया के वशीभूत होकर जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है और उसी माया में मोहित हो जाता है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य कर्म उदित होते हैं तब मानव अपने दोषों को जानने की इच्छा करता है। तब वह सोचता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ एवं दोष रूप यह संसार कैसे प्रकट हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है। जागृत एवं स्वप्न अवस्था में मैं ही कर्ता के रूप में व्यवहार करता हूँ, परंतु सुषुप्ति अवस्था में मेरी क्या गति होती है। इस तरह चिंतन करते हुए अपने रूप पर विचार करता रहता है। जिस प्रकार रुई का ढेर आग पाते ही जल जाता है, उसी प्रकार चिदाभास के अभाव से सांसारिक ताप से तापित अज्ञान समाप्त हो जाता है। इस तरह सांसारिक बोध के समाप्त होने पर प्राज्ञात्मा शुद्ध चैतन्य आत्मा प्रकाशित हो जाता है तथा उससे विज्ञान संसार का विशेष ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रमशः मनोमय तथा विज्ञानमय के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर घट के भीतर रखे हुए दीपक की तरह अंतस्थ प्रकाश रूप आत्मा ही अंतःकरण में प्रकाशित होता रहता है। इस प्रकार से आत्म दर्शन सुलभ होता है। ध्यायनास्ते मुनिश्चैवा मां सुप्तेरा मृत्युस्तुयः जीवन मुक्तः सविज्ञेयः सधन्यः कृते कृत्यवान। इस प्रकार से नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर उस पर ध्यान लगाए रहता है, उसे जीवन संसारिकता से मुक्ति मिल जाती है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। वही विज्ञानी है, धन्य है और वह कृत हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे काल सात्कृते। जीवन मुक्त साधक का अंतिम समय मृत्यु आने पर वह शरीर रहते हुए जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है, जिस प्रकार वायु उन्मुक्त आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती है। जो आदि अंत रहित नित्य अव्यक्त और महान है तथा जो अटल है एवं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि पंच महाभूतों से रहित है, वही विकार रहित परम पवित्र ब्रह्म ही अंत में शेष बचता है। यही उपनिषद का वचन है। इत जो कुंडल उपनिषद समाप्तः। इस प्रकार जो कुंडली उपनिषद संपन्न होता है। ओम ब्रह्मणे नमः।